किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 30 या 35 दिनों के आसपास की हो चुकी हैं। और इस समय पर सोयाबीन की फसल में जल्दी पकने वाली वेराइटियां होती है, उनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय पर बहुत सारे किसान भाई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फसल है उसको एक झटका लग जाता है और साथ ही जो फूल झड़ने की समस्या है वो भी आने लगती है। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही किसान भाइयों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेके आते रहते। तो जैसा कि किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में जो अर्ली वेराइटियाँ या जल्दी पकने वाली वेराइटी के बारे में बात करें तो उनमें लगभग फूल आने की अवस्था बन चुकी हैं। और इस समय पर बहुत सारे किसान भाई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो सोयाबीन की फसल है उसमें फूल झड़ने की समस्याएं आने लगती है। तो किसान भाइयों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर किसान भाइयों पहली गलती के बारे में बात करें तो 30 या 35 दिनों के बाद लगभग सोयाबीन की जो फसल है अगर वो जल्दी पकने वाली वैरायटी है तो किसान भाइयों आप यूरिया का प्रयोग उस समय बिल्कुल भी ना करें जिस समय फूल आने की अवस्था बन चुकी है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस समय फूल आते हैं उस समय यूरिया का कोई काम नहीं रहता है। यदि आप यूरिया का प्रयोग सही समय पर कर देते हैं तभी अच्छा रहता है और फ़ायदा मिलता है। और अगर आप फूल आने की अवस्था में करेंगे तो किसान भाइयों उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा किसान भाइयों, फूल आने की अवस्था में आपको दूसरी गलती के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, जैसा कि फूल आने की अवस्था में आप खरपतवार नाशक दवाई का भी उपयोग कर रहे हैं तो उस समय भी आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, सोयाबीन में फूल आते समय आप भूलकर भी खरपतवार नाशक दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि किसान भाइयों इससे सोयाबीन की जो फसल है उसको एक झटका लगता है जिसकी वजह से फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, साथ ही फूलों के झड़ने की समस्याएं भी आ सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरे कारण की बात करें तो किसान भाइयों सोयाबीन की जो फसल है उसमें लगभग 25 से 30 दिनों के बाद ही साथ ही जो कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी, स्टेम फ्लाई आदि जो प्रकार की कीट होती है वो सोयाबीन की फसल को काफ़ी प्रभावित करती है। तो उस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि उनके कंट्रोल के लिए आप कौन सा कीटनाशक ले रहे हैं। और किसान भाइयों आप एक अच्छे कीटनाशक का ही उपयोग करें और साथ ही फंगस की रोकथाम के लिए आप अच्छे फंगिसाइड का भी उपयोग करें। और इसके अलावा किसान भाइयों बात करें कि सोयाबीन की फसल में फूल आते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो किसान भाइयों यदि आपके क्षेत्र में बारिश आ रही है या फिर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है तो आप फूल आने की अवस्था में इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि सोयाबीन की जो फसल है उसमें नमी बनी रहनी बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में आप सबको समझ में आ गया होगा कि फूल आते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों सोयाबीन की अधिक पैदावार के लिए आप कीटनाशक दवाई और फंगिसाइड और साथ ही जो टॉनिक का उपयोग है वो भी आप सही समय पर करें। साथ ही किसान भाइयों जो खाद की मात्रा आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखें और साथ ही जो खाद का सही समय है आप खाद उसी समय दें। अगर किसान भाइयों आप इन सब गलतियों को नहीं दोहराएंगे और किसान भाई आप यदि सही तरीके से खेती करते हैं तो यकीनन आपको सोयाबीन की जो फसल है उससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जिस समय वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक करें। धन्यवाद।